रेडी? ठीक है, तो बेसिकली अब आज हम पढ़ लें 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहले ये 4 पीस होते थे, अब 7 पीस हो गए। ठीक है, तो ये हमें जो 4 पीस थे वो हमें काम आते थे जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तब हमारे पास ये काम आते थे। वो क्या होते थे? 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये आप देख रहे हैं 4। The 4 piece marketing mix was designed at a time when business were more likely to sell products rather than services। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती थी, अब जो है सर्विसेज भी सेल होती हैं। तो उसके लिए 3 और चीज़ें ऐड हुई जिसमें पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। सही है। व्हाट इज प्रोडक्ट? जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने देखना होता है व्हाट इज प्रोडक्ट। अब वो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं? उस प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज, आपकी ब्रांडिंग, आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या दे रहे हो, आप उस प्रोडक्ट में वेरिएंट्स कितने हैं, उसमें क्या सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो, कस्टमर सपोर्ट क्या होगा, सही है, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी, वारंटीज़ क्या दे रहे हो। ये सारी एक चीज़ किस में आ जाती है? प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, किस इन्फ्लुएंसर को लेके मार्केट करेंगे, एडवर्टाइजिंग क्या होगी, फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं उस प्रोडक्ट में, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो उसके पीछे फीचर लिखे होते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग किस तरीके की करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है प्रमोशन, सॉरी सेकंड है प्राइस हमारा, सही है। तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी? वही जो हमने बताया कि आप साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक डिफाइन करते हो जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें आईफोन की, तो जब वो लॉन्च कर रहा था उसने प्राइस डिफाइन की होगी कि यार ये जो मेरा प्राइस है ये होगा और ये मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, मैं इस अपर क्लास को, इस क्लास को टारगेट करूँगा। तो उसने क्या किया? प्राइसिंग डिसाइड की। इसमें आ गया हमारा पोजिशनिंग, आ गया डिस्काउंट्स, आ गए क्रेडिट्स, आ गए पेमेंट मेथड्स, आ गए। पेमेंट मेथड किस तरह का होगा? कैश होगा, इंस्टॉलमेंट पे होगा, कार्ड के थ्रू होगा। ठीक है, वैल्यू एडिड, कोई ऐड कर रहे हो वैल्यू, ठीक है, तो ये सब प्राइसिंग में डिसाइड होता है। तो सबसे पहले जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे तो आपने उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए आपने देखा क्या क्या किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या उसकी लेबलिंग। सेकंड, आप क्या डिसाइड करते हो? उसकी प्राइसिंग, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट है किसके लिए, कौन सी क्लास के लिए, कौन से एरिया के लिए, कौन से सीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस, किस जगह पे आप कर रहे हो, वही जो हमने अभी लास्ट बात की, ट्रेड चैनल्स, सेल्स सपोर्ट चैनल, ठीक है, सेगमेंटेड चैनल्स, आपने अपना पूरा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो भी देखना होता है इसमें। ठीक है, जाऊँ मैं, हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर्स कैन परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड इन रिटेल स्टोर, सही है। तो आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी प्लेसेस कहाँ पे होगी। कुछ जो बिजनेस है सिर्फ ऑनलाइन है, आपने बोला ये प्लेस जो है ऑनलाइन ही होगी सिर्फ, और एक आपने बोला कि हम फिजिकली अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, हम मल्टीपल आउटलेट्स बनाएंगे पूरे शहर में। तो आपने प्लेस डिसाइड कर ली कि कहाँ पे लॉन्च हो रही है। ठीक है, मैं शॉप ऑन करूँगा कहाँ पे? तारिक रोड में। मैं शॉप ऑन करूँगा कहाँ पे? लालू खेत की मार्केट में। मैं शॉप ऑन करूँगा कहाँ पे? गुलशन की डिस्को बेकरी में, सॉरी केडीए मार्केट में। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो? ये डिसाइड करते हो कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है, तो जो प्राइसिंग रखी है वो कौन सी जगह के लिए है। अब आपने एक आईफोन बना दिया और आप जाके ऐसी जगह बेच रहे हो जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, लॉन्च होने से पहले ही फेल हो जाएगा वो। सही है। और उसके बाद लास्ट आता है प्रमोशन। फिर आप देखते हो कि उसकी क्या क्या करनी है, कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वही जो हमने बात की ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। उसके अलावा पर्सनल प्रमोशन,
जिसमें आप एक इंडिविजुअल पर्सन को खड़ा करके सेल्स प्रमोशन लगा देते हो, ठीक है, फ्री गिव अवेज दे रहे होते हो, परचेज करने पे डिस्काउंट दे रहे होते हो, एक बॉटल के साथ एक छोटी बॉटल फ्री दे रहे होते हो। तो ये सारी क्या किस में आती हैं? प्रमोशन आती हैं, ठीक है। उसमें ब्रांडिंग भी होती है, उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग भी आती है, उसमें सेल्स प्रमोशन भी आती है, मल्टीपल तरह की मार्केटिंग होती है। जो हमने लास्ट पढ़ा कि मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी है, मार्केटिंग जो है वो ब्रांडिंग भी है, मार्केटिंग जो है वो डिलीवरिंग भी है, मार्केटिंग जो है वो सेलिंग भी है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्या बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, किसको बेच, कहाँ बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, सही है। एज अ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी की मार्केटिंग करनी है किसी कंपनी की और वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है अपनी, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? ये रिसर्च करेगा। रिसर्च क्या करेगा? इसकी एग्जांपल कि आप टूथपेस्ट लॉन्च कर रहे हो और आप सबसे पहले देखोगे टूथपेस्ट कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में और वो क्या ऑफर कर रहे हैं। आप उठाओगे मल्टीपल ब्रांड, आप कोलगेट उठाओगे, आप सेंसोडाइन उठाओगे, आप मेडिकेम देखोगे, उसकी रिसर्च करोगे, उनकी टारगेट मार्केट कौन है। आप मार्ट पे जाओगे, पूछोगे कितने बिक रहे हैं महीने के ये और कौन लोग लेके जा रहे हैं ज़्यादातर। क्योंकि अगर इम्तियाज़ भी जाओ, अगर आप रिसर्च करना है तो इम्तियाज़ की भी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। एक कईयों बात पे जहाँ पे एक अलग ऑडियंस आती है, सही है, एक गुलशन में वहाँ पे एक अलग ऑडियंस आती है, एक वहाँ पे नाज़ाबाद में वहाँ एक अलग ऑडियंस आती है। सबकी अपनी अपनी एक वो है ना, हाउस होल्ड इनकम है, उस हिसाब से वो आती है। अब कुछ लोग जाते हैं हाइपर स्टार, कुछ लोग जाते हैं मेट्रो, वहाँ एक अलग ऑडियंस आती है। कुछ लोग जाते हैं नाहिद, वहाँ की एक अलग क्रीम आती है, ऑडियंस अलग आती है, ठीक है। तो हमने ये लाजमी देखना है कि हमारी प्रोडक्ट किसके लिए है। तो दूसरा काम क्या मैं बता रहा था, रिसर्च करोगे फिर आप कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी ऐसी पैकेजिंग है, इसकी लेबलिंग ये करी हुई है, इन्होंने ये थीम रखा हुआ है, ये स्लोगन रखा हुआ है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सारे टूथपेस्ट तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन उसकी पैकेजिंग क्या करती है, वो बात करती है, वो बोलती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग, एक उसकी रैपिंग, एक मिठाई लेने जाओ तो वो आपको रैप करके एक प्रॉपर बॉक्स में डाल के देता है। वो जहाँ अच्छी बेकरी लोगे, जब आप किसी को देते हो तो सिर्फ डब्बा देख के ही दिल खुश हो जाता है, बॉक्स देख के। ब्रांड जो है वो आपको ऐसी ऐसी शॉपर्स देते हैं, ऐसे बैग्स देते हैं, ऐसी पैकेजिंग करके देते हैं जिसको क्या देख के ही आप अलग आता है। और एक आप शॉपर में लेकर आना चीज़ और एक आप बॉक्स में उसको प्रॉपर पैक करके उसको डिस्प्ले करके चीज़ें करके देना, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अगले को लगता है हाँ यार ये ब्रांड है, तभी हम क्या करते हैं, वो ब्रांड पहना हुआ है भाई, ये देख रहा है ब्रांड लेकर आया हूँ। और लोग शो ऑफ भी कर रहे होते हैं शॉपर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब आप पैकेजिंग अच्छी करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट की मेन की चीज़ क्या है, पैकेजिंग, अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं प्रोडक्ट की, तो लास्ट हम लोग यूज़ करते थे लुकमानी मंजन, कितने का आता था, 12 रुपये का, 20 रुपये का, हाँ 10-20 रुपये का। अब वो जो है ना उसको अप टू डेट कर दिया, उसको कह दिया चारकोल वाइटनिंग पाउडर, और वो भी कितने का बिक रहा है, आई विल शो यू। दिस इज द पावर ऑफ पैकेजिंग। सामान वही बस किसी का न्यू पैकेट है।
चेक कर रहे हो आप? वो जो हम गली से लेकर आते थे वो हमें बुरा लग रहा होता था, और यही हम अगर उसको शीशे की बोतल में और प्लास्टिक की खूबसूरत बोतल और उसके ऊपर अच्छी सी खूबसूरत सी लेबलिंग कर दें, ठीक है, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है हमारी नज़र में। ऐसा ही है। और उसमें फिर ऐड ऑन कर दिया, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं जो आपके दांतों को मजबूत करते हैं और वाइट करते हैं और आपको सेंसिटिविटी से 260 क्या 260 के यही है ना। ये बहुत महंगे महंगे भी हैं और बहुत सस्ते भी हैं ये। अब बेसिकली शुरू में जिसने इसको अपडेट करके बेचना शुरू किया ना, बहुत महंगा बेचता था वो। अब जो है बहुत सारे लोग आ गए मार्केट में, तो प्राइसिंग क्या हो गई, सैचुरेट होना शुरू हो गई। करते हैं। हाँ। ये लोग कह रहे हैं साफ करता है, अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा करता है नहीं करता। सही है। तो दिस इज द पावर ऑफ पैकेजिंग। क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अगले कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, कह रहे हो वही ना, प्रोडक्ट है ना। अब प्रोडक्ट में सारी चीज़ें आ गई, आपका नाम भी आ गया, आपकी पैकेजिंग भी आ गई, आपकी कलरिंग भी आ गई। लेबल आप उसको भी तो फिर टारगेट करो ना कि आप बेच क्या रहे हो चीज़, उस नाम भी तो ऐसा होना चाहिए जो उसको थोड़ा रिलेट कर रहा हो। सही है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद था प्राइसिंग, और प्राइसिंग फिर आपने वैसी रखनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप यहाँ से वो लेके अच्छी पैकेजिंग करा के बाहर बेच रहे हो तो आप डॉलर में रखो प्राइस, और अगर आप यहीं पे अगले को यहाँ बेच रहे हो तो आपकी वो रुपीज़ में प्राइस होगी। इट्स कॉल्ड कि आप कहाँ बेच रहे हो, और उसके बाद आप कहाँ किसको बेच रहे हो, सॉरी किसको बेच रहे हो, और आप प्लेस की बात आ गई, आप कहाँ बेच रहे हो। और लास्ट प्रमोशन। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने बोला हम कोलगेट टूथपेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, सॉरी टूथपेस्ट लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उसकी रिसर्च करेंगे, वो क्या ऑफर कर रहे हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है और किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या आ गई, सारी रिसर्च आ गई। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट में इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये टूथपेस्ट जो है केमिकल फ्री है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही ना, ऑर्गेनिक हर्बल टूथपेस्ट, क्या है ये, केमिकल फ्री है। उन्होंने क्या किया, इनोवेशन कर दी। क्योंकि टूथपेस्ट की बहुत बड़ी मार्केट है आगे। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रीवियस बैग पे जाओ तो हर घर में एक टूथपेस्ट यूज़ होता था, एक वॉशरूम होता था और एक टूथपेस्ट यूज़ होता था। अब हर बंदे का अपना इंडिविजुअल क्या है, रूम है। घर में 5 लोग हैं, तीन रूम है कह लो, एक रूम पेरेंट्स का हो गया, बाकी 3 भाई बहन का हो गया, या 2 भाइयों का एक रूम हो गया और एक बहन का रूम हो गया, शेयरिंग हो गया। तो 3 रूम है, 3 वॉशरूम है। एक बोल रहा है यार वो वाइटनिंग टूथपेस्ट चाहिए मुझे, उसके लिए क्या आ रहा है, एक कह रहा है यार वो अम्मी अबू कह रहे हैं वो जो है ना सेंसिटिविटी का इशू है, तो एक के पास कौन सा आ रहा है, सेंसिटिव टूथपेस्ट आ रहा है, और एक कह रहा है यार मुझे केमिकल फ्री चाहिए, हर्बल लेकर आओ। एक के पास क्या आ रहा है, हर्बल आ रहा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी मार्केट हो गई। तो उसी कंपनी ने क्या किया यार, मेरी आवाम जो है नीड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जिंदगी चल रही थी उसी में, एक कर रहे थे सब सही था, क्या है भाई, सेल बढ़ानी है ना यार, इनोवेशन करनी है। मैंने सिर्फ एक ही टूथपेस्ट थोड़ी बेचते जाना है, मैंने अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में लेके जाना है और मैंने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। क्या करूं, फ्लेवर लॉन्च कर दिए। थिंकिंग देख रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जबकि वो खुश था, लीडिंग ब्रांड था, उसने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड, रुका नहीं वो। जैसे हम है ना, एक शॉप खोल ली, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही वाली है ना, सेट है, सब सही चल रहा है
एक्सपेंड नहीं कर रहे, नहीं यार गुजारा हो रहा है, बेहतरीन है, यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, गुजारा तो उसका भी हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। उस एक्सपेंड करने से लोगों को भी फायदा हो रहा है, नए प्लांट लग रहे हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भाई जब सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, प्लांट भी बढ़ेंगे, जब सेल बढ़ेगी तो उसको एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे। अगर मैं एक ब्रांच से 5 ब्रांचेस कर रहा हूँ तो 5 ब्रांचेस के लिए मुझे लोग भी तो चाहिए, उसके लिए जगह भी तो चाहिए। तो मैं दुकान लूंगा, किसका फायदा होगा, जिसकी दुकान है। मैं कलर करवाऊंगा उस पर, किसका फायदा होगा, जो कलर बना रहे हैं। मैं शेल्फ लगाऊंगा तो जो कारपेंटर है उसका फायदा होगा। तो एक बिजनेस से कितने फायदे हो रहे हैं, 4-5 कितने लोगों के घर चल रहे हैं। और यही हमने क्या किया, सिर्फ एक अपने महदूद कर लिया और अपने फायदे के लिए करते गए। तो बिजनेस क्या करता है, क्या रोल अदा करता है, ये इकोनॉमी का पहिया चलाता है, सही है। तो हम एक टूथपेस्ट ने क्या किया, मल्टीपल वेरिएंट लॉन्च करना शुरू कर दिया। नीड आइडेंटिफाई करता गया। कुछ लोग हैं मिसवाक पसंद करते हैं, मिसवाक फ्लेवर ले आए। कुछ लोग जो हैं वो हर्बल पसंद करते हैं, हर्बल लॉन्च कर दिया। कुछ लोग नॉर्मल फ्लेवर पसंद करते हैं, उनको नॉर्मल फ्लेवर दे दिया। कुछ लोग जो टीथ में था वो सेंसिटिविटी आना शुरू हुई, उनको सेंसिटिव लॉन्च कर दिया। नीड को आइडेंटिफाई करते गए और फुलफिल करते गए, नीड को आइडेंटिफाई करते गए और नीड को आइडेंटिफाई करते गए और फुलफिल करते रहे, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्या करती गई, अप टू डेट लाती गई, सही है, अलग से चीजें ऐड ऑन करती गई और वो आगे बढ़ती गई, उनका बिजनेस बढ़ता गया। अब जब आप किसी भी मार्ट जाओ, किसी भी मॉल जाओ, तो सबसे बड़ा शेल्फ जो टूथपेस्ट का है वो कोलगेट का है, सही है। उसके बाद थोड़ा सा शेल्फ, क्योंकि मैंने खुद उसकी मार्केटिंग की है, ठीक है, हमने उनकी क्लिनिक में मार्केटिंग की थी। हम लोगों ने फ्री डेंटल कैम्प दिया था कोलगेट की तरफ से। तो मल्टीपल क्लिनिक्स में जाके वहाँ फ्री डेंटल कैम्प स्टार्ट किया था, उनको फ्री सैंपल दिए थे छोटे छोटे कोलगेट के। क्या कर रहे थे, टेस्ट करने का बोले, वो डॉक्टर रिकमेंड कर रही थी कि आप ये कोलगेट सेंसिटिव यूज़ करें। क्या हो गई, मार्केटिंग, सही है। तो जब भी मैंने कोई प्रोडक्ट वो करनी है, लॉन्च करनी है, तो उसके लिए मुझे ये 4 एलिमेंट पे काम करना है। अगर ये 4 एलिमेंट मेरे अच्छे होंगे, इन पे मैंने प्रॉपर रिसर्च की होगी, तो मेरा प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल हो। और अगर मैं इन पे काम नहीं करूँगा, बोलूँगा यार मेरे दिमाग में आइडिया है, लॉन्च करना है अब, फिर तो डॉलर ही डॉलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आउटकम आना शुरू होगा। तो 4 पीस किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए। वो क्या क्या है चीजें, 4 पीस है, वो पीस से ही आते हैं, सही है, इसलिए इसका नाम 4 पीस है। इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई सवाल है, हाँ एंड तक क्लियर है, मुर्तजा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 पीस और ऐड किए गए। वो कौन कौन से, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। क्योंकि इन सर्विसेज एरिया में ये 4 चीज़ें मैटर नहीं करती। इन सर्विसेज में, सर्विसेज के जो सर्विसेज में जो हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कौन होता है, पीपल। एक नर्सिंग स्टाफ, जो एक नर्स है, सही है, वो इम्पोर्टेंट है ना उसके लिए, वो उसको उसकी तीमारदारी कर रही है, वो उसको मेडिसिन दे रही है, उसको ड्रिप लगा रही है और ईच एंड एवरीथिंग कर रही है। एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उसको कंसल्टेशन दे रहा है। एक टीचर है, एक स्टूडेंट को क्या दे रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, पीपल। पीपल कौन है, वो डॉक्टर है। पीपल कौन है, वो टीचर है। पीपल कौन है, वो नर्स है। पीपल कौन है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पीपल कौन है, वो डिजिटल मार्केटर है। हम क्या दे रहे हैं, सर्विसेज। तो एक कंपनी के लिए उसका जो पीपल है ना, वो उसका मेन प्रोडक्ट है एक तरह से। वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है और उस बिहाफ पे अर्न कर रहा है।
एक कंपनी को वेबसाइट चाहिए तो वो कंपनी वेबसाइट बना के दे रही है उस बिहाफ पे, कोई टेंजिबल चीज़ तो नहीं दे रही ना, वो सर्विस दे रही है। तो सर्विसेज क्या होती है, नॉन टेंजिबल होती है, ठीक है। तो पीपल में इंडिविजुअल ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंडिविजुअल ऑन कस्टमर कॉन्टैक्ट, रिक्रूटमेंट कल्चर, इमेज, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, सही है, सारी चीज़ें पीपल में आती हैं। अब जैसे भाई ने बताया अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, सही है, एचआर का डिपार्टमेंट है, एचआर क्या है, पीपल है, वो क्या करती है, पीपल टू पीपल जोड़ती है, ठीक है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीपल और सेकंड होता है प्रोसेस, कस्टमर फोकस, बिजनेस लीड, आईटी सपोर्टेड, डिज़ाइन फीचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे क्या हो रहे हैं, पीपल में प्रोसेस हो रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास आना है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। व्हाट इज प्रोसेस, सबसे पहले वो क्या करेगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कराएगा, सही है, फिर वो उधर आके वेटिंग रूम में आएगा, फिर डॉक्टर का जैसे ही नंबर आएगा तो वो जाके डॉक्टर को चेकअप कराएगा। तो ये सब क्या हो रहा है इस दौरान, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस मतलब काम चल रहा है, पीपल प्रोसेस। किसी को कोई हायरिंग करनी है बंदे की या कोई सर्विसेज लेनी है तो क्या कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। तो क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, आपस में बातचीत जो चल रही है, जो नेगोशिएशन हो रही है, वो क्या है, ये एक तरह से प्रोसेस है वो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एविडेंस, आपका सेल्स स्टाफ कांटेक्ट हो गया, एक्सपीरियंस ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट पैकेजिंग, फिर आपका फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वो फिजिकल क्या है, एविडेंस है कि इनकी क्लिनिक है। हाउ वी रिश्योर आवर कस्टमर, एग्जाम्पल इम्प्रेसिव बिल्डिंग, वेल ट्रेन स्टाफ, ग्रेट वेबसाइट। इन पाकिस्तान अगर हमने किसी से ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तो हमारा सबसे बड़ा बिलीव उस पर ये होता है कि इसकी अपनी वेबसाइट है, बंदा जेन्युइन है, इसकी वेबसाइट है, सिर्फ पेज नहीं है, क्या है, इसकी वेबसाइट है। अगर किसी से कोई सर्विस लेनी है तो यार इनका अपना ऑफिस है, टेंशन की बात नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम जाके उनसे लिंक कर लेंगे, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, उनको पकड़ सकते हैं, जवाबदेह हैं, इनकी अपना प्लेस है, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लोकेशन नहीं है। तो फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है सर्विस उसमें, सही है। अगर आप किसी सर्विस ले रहे हो तो आप उससे पूछते हो यार आपकी दुकान है ना, हाँ यार हमारी दुकान है, आपका एसी में बनाने आया हूँ, लेकिन हमारी फिजिकल एविडेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ हो आप मुझे वापस बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो 4 चीज़ वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और 3 चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं जब आप कोई सर्विस लॉन्च कर रहे होते हो, जिसमें आपको पीपल रिक्वायर्ड है, वो बंदा जो सर्विस डिलीवर करेगा, प्रोसेस रिक्वायर्ड है, और तीसरा आपकी फिजिकल एविडेंस रिक्वायर्ड है। क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, सब हुआ और दुकान पे आ गया, उसके लिए फिजिकल एविडेंस है कोई नहीं है। तो ये क्या था, 4 पीस और 7 पीस। मैं बता रहा है हाउ कैन यू डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विस, हाउ कैन वी चेंज आवर प्राइसिंग मॉडल, व्हाट न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन आर देयर फॉर कस्टमर टू एक्सपीरियंस आवर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑनलाइन, इन स्टोर और मोबाइल ETC। Promotion, how can we add to a substitute the combination within paid, own and earned media channel. How we reassure our customer, example impressive building, well trained staff, great website. Are there internal process barrier in the way to delivering the best customer value? Who are our people and are there skill gaps? सही है, वो ये हमारा चार्ट है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखोगे, यहाँ पे उसकी प्राइस के बारे में लिखोगे, यहाँ आप उस प्लेसेस लिखोगे, यहाँ आप प्रमोशन लिखोगे। वो जो मैं बात करता है स्ट्रैटेजी की, तो आप इस तरीके से बना के प्रेजेंट करोगे। पहले किससे प्रेजेंट करोगे? अपने लाइन मैनेजर को। सर मैंने पूरी रिसर्च करी है,
रिसर्च करके हम इस तरह की प्रोडक्ट रखेंगे, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो इस तरह की करेंगे, उसकी कलर थीम ये होगी, प्राइसिंग 10 रुपये से लेके 25 रुपये तक रखेंगे। प्लेसेस हम यहाँ डिफेंस, क्लिफ्टन, PCHS ये वाली प्लेसेस रखेंगे। प्रमोशन हम सिर्फ प्रमोशन डिजिटली करेंगे, फिजिकली नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या किया आपने, चारों चीज़ें डिफाइन कर दी, लिख दिया। सही है, क्योंकि ऐसी नहीं होता कि प्रोडक्ट बनाई और लॉन्च कर दी, नहीं, पूरी तरीके से अप्रूवल होती है वो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे, मैंने मार्केट कर दी, प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ओमोर की अगर आप केस स्टडी पढ़ो तो एक इसका इशू ये था कि वो अवेलेबल नहीं है। ओमोर ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्या इशू आया था उसका, अवेलेबिलिटी का इशू। और दूसरा उसका एक इशू आया था कि वो मेल्ट बहुत जल्दी हो रही थी। वही वाली बात कि मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च की और बहुत अच्छी मार्केटिंग कर दी, लेकिन जब मैं लेने गया दुकानदार तो उसको मिली नहीं। तो आपने क्या कह रहे हैं, नीड पूरी नहीं हुई ना, तो आपने पूरा मार्केट किया, लेकिन आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, ये चारों एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, प्लेसेस जहाँ पे आपने बोला है वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। आपने ऐड चलाया, अगला बंदा ऐड टू कार्ट करने आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या करने पड़ते हैं, है ये यहाँ पे आ गया कंपनी का नेम, आपने प्रोडक्ट लिख दिया, प्राइस लिख दिया, प्रमोशन लिख दिया। तो ये आपने एक चार्ट बना के डिलीवर कर दिया आगे अपने लाइन मैनेजर से। तो इस तरीके से काम होता है जब भी आप कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे होते हो, क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर रिटर्न वर्ड पे रिसर्च करके काम करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। वरना आपके दोस्त ने बोला यार ड्रॉप शिपिंग कर ले, बहुत डिमांड है, और आपने ड्रॉप शिपिंग 2 दिन करी, उसके बाद आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने बैकएंड पे क्या नहीं किया हुआ, काम नहीं किया हुआ, रिसर्च नहीं किया हुआ। 2 दिन बाद 5 दिन बाद आपको आउटकम नहीं मिला, आपने क्या किया, छोड़ दिया उसको, मतलब बेकार है भाई, फारे गए, सेल ही नहीं हो रही, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। और जब हम इसको प्रॉपर डिसिप्लिन की तरह एक बिजनेस लेके, एक अपना काम लेके करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट आना शुरू होते हैं। सही है, कोई सवाल है? मेरा सवाल आएगा फिर बता रहा हूँ। हाँ यार बताना जरा फुरकान, 4 पीस को थोड़ा एलिब्रेट करो, क्यों ज़रूरी है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? तो क्योंकि आपको समझ होगा कि पीपल क्या चाहता है और प्राइस क्या करनी चाहिए, प्रमोट कहाँ करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी। हाँ भाई, क्यों ज़रूरी है? प्रोडक्ट कैसा होता है, पीपल, प्राइस और प्रोसेस है क्या है? हाँ मुर्तज़ा, क्यों ज़रूरी है 4 पीस और 7 पीस? सर क्योंकि अगर आप किसी Promotion. प्रोडक्ट उतारोगे तो किसको पता चलेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके पीछे प्रमोट करना पड़ेगा, पीपल कितने तक पास तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा, एड्स चलाने होंगे, इसलिए ज़रूरी है। और कोई ऐड ऑन? हाँ भाई, क्यों ज़रूरी है 4 पीस और 7 पीस? हाँ यू सर, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और तो वो प्रोडक्ट इससे पहले भी कोई दूसरा ब्रांड लॉन्च कर चुका है, तो आपको उसकी एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके की प्रोडक्ट वो दे रहा है और कौन सी प्रोडक्ट मैं दूं जो मैं स्टेबल हो सकूं या अपना ब्रांड को बरकरार रख सकूं। इसके लिए हमें फिर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं क्या प्राइस रखूं ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्टिव हों। ठीक है, मैं कौन से प्लेसेस चूज़ करूं, मैं किस तरीके से इसकी प्रमोशन करूं ताकि मैं रीच कर सकूं। हाँ प्रॉफिट देना। सवाल पूछने को बोला है, क्वेश्चन जाने थोड़ी। हाँ थोड़ा ऐड ऑन करो यार, क्यों ज़रूरी है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? सर आपको इससे नॉलेज होती है कि मार्केटिंग में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि वो प्लेस इस लायक है कि आपका आपकी चीज़ें वहाँ सेल हो जाएंगी। पता चला आपने बहुत हायर लेवल की
चीज वहाँ भेज दिए मगर वो प्लेस लो है वो बाय नहीं कर रहे तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना ऐसे। कंपनी की बहुत बड़ी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है, ठीक है। सिर्फ वो प्रोडक्ट बना रहा होता है, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट लग रही होती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लग रही होती है, सही है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहा होता है, उसकी प्रॉपर एक कॉस्टिंग लग रही होती है, ठीक है। फिर वो प्लेसेस डिसाइड करता है, प्रमोशन करता है, सही है, मल्टीपल पैसे खर्च करता है। तो क्या है, अगर ये बिफोर में अच्छी सी प्लानिंग कर लेता है तो उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रायल बेसिस पे भी मार्केट में आते हैं। वो ऐसे नहीं कि पूरा एक तो बना लिया, नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो ट्रायल बेसिस पे ले आके कुछ सर्टेन पीपल को खिलाते हैं, वो चेक करवाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि यार इसका टेस्ट कैसा है, सही है। जैसे अभी स्प्रिंग जो आई थी, 2 आई थी, एक रेड और येलो, ब्लू नहीं रेड और येलो एक साथ आई थी, ब्लू तो नहीं है। सही है। तो क्या किया, देखा येलो रेड हमारी चल रही है, येलो नहीं कोई यूज़ कर रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, येलो को मार्केट से बाहर कर लिया और रेड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लॉन्च दोनों की थी उन्होंने, चली कौन सी, रेड। तो इसी तरीके से मार्केट में आके ब्रांड और कंपनीज क्या करते हैं, एक रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि रिस्क है बेसिकली सक्सेस रेशो। अब आप बोलो यार पेप्सी का ब्रांड फेल हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए नहीं, लेकिन वो नहीं चली, सही है, वो लोगों को पसंद नहीं आई। तो इसमें भी रिस्क है, लिखने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद भी रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आपका 100% नहीं, इसमें भी सिर्फ बहुत कम चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट चल सकता है, सही है। तो ये चीज़ें 4 पीस और 7 पीस इसीलिए ज़रूरी है। तो जब अभी आगे हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो ये आपको काम आएगा बहुत। हाँ, अब इनको मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कहाँ गई हमारी, लिख लो, सही है, यही है। जी सर, हाँ आप जाओ यार, जल्दी जाओ, इसको बंद कर देना यार। पेन पेपर कहाँ है?